गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले फ्रेंड्स आपको इसका टॉपिक जो और था उसको सारा पढ़ा दिया गया था। इसका जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको पता भी है, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो किस तरीके से औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो समझ में बात नहीं आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। देखिए, ये आप बायोगैस सुने होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बायोगैस का निर्माण होता है, किस तरीके से बायोगैस जो होती है बनाई जाती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले देखें तो व्हाट इज़ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या होती है, बायोगैस क्या होती है। ठीक है, तो बायोगैस आप नाम सुने होंगे कि बायोगैस किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ आ ग्रुप ऑफ गैसेस। मीन्स ये जो बायोगैस होती है ये इसमें डिफरेंट टाइप्स की, मीन्स जो गैसों का क्या होता है, ग्रुप होता है। जो गैसों का विभिन्न प्रकार के गैसों के जो ग्रुप होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो बायोगैस बनाई जाती है उसमें कौन कौन सी गैसों का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए, हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के गैसों का समूह जो होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती हैं उसके निर्माण से जो भी आपका मैटर तैयार होता है, जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, वही आपका बायोगैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे गोबर गैस बनाने के लिए हेल्पफुल गैस होती है वो मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन होती है। ठीक है, CH4 क्या होती है, CH4, जिसका जो अमाउंट होता है लगभग 70 से 75% के रेशियो में होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो CH4 होता है ये मेजर गैस होती है। क्या होती है, मेजर गैसेस होती है। मीन्स यहाँ पर बायोगैस को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, मीथेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। क्या होती है, CO2 क्या होती है, CO2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट H2S होता है। क्या होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड आल्सो हम बोल सकते हैं आपकी होती है H2, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं किसके, बायोगैस को बनाने के लिए। ये सारी गैसें जो होती है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कहने का मतलब बायोगैस को बनाने के लिए इन सारी गैसों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि बायोगैस को बनाने के लिए कौन कौन सी गैसें हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेजर गैस हम बोल रहे हैं और सभी को क्यों नहीं बोल रहे हैं, H2S को क्यों नहीं बोल रहे हैं, H2 को क्यों नहीं बोल रहे हैं, CO2 को क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी CH4 है इसका अमाउंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको मेजर ऑफ गैसेस, सबसे बड़ी गैस माना जाता है बायोगैस को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो बायोगैस होती है, ठीक है, ये जो बायोगैस होती है इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, और ये ऑब्टेन्ड कहाँ से की जाती है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए ऑब्टेन्ड इसको हम कहाँ से करते हैं, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त करना। तो आप जानते हैं जो गाय भैंस, ठीक है, कैटल होते हैं, जो मवेशी पशु होते हैं, जो उनका डंग प्रोड्यूस होता है, जो उनका गोबर प्रोड्यूस होता है, वहीं से
आप जानते हैं मिथेनोजेंस एंड मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम। अब देखिए, ये दो ऐसे क्या होते हैं, आपके मैटर होते हैं, ये दो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोगैस को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पता भी होना चाहिए कि बायोगैस को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, बायोगैस को बनाने के लिए मिथेनोजेंस एंड मिथेनोबैक्टीरियम हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब ये मिलेंगे कहाँ पर हमको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मिलेंगे कहाँ पर हमको, तो हमें पता है जो काऊ होते हैं, ठीक है, जो बफेलो होते हैं, ठीक है, जो कैटल होते हैं, जो उनका डंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डंग प्रोड्यूस होता है, उससे पहले ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस और मिथेनोबैक्टीरियम, उनका जो गाय भैंस, जैसे हम जहाँ सब लोग भोजन पचाते हैं, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, वैसे एनिमल के अंदर र्यूमन होता है। क्या होता है, जहाँ पे भोजन का स्टोर होता है, ठीक है, तो र्यूमन में ये दोनों बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो आप जानते हैं, जो प्लांट में सेलवाल होती है, सेलवाल क्या बोलते हैं उसको, सेलुलोज से, वही सेलुलोज का ये क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सेलुलोजिक कंटेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, किल करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट जब उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो जो ये काऊ है, जो ये बफेलो है, जो ये कैटल है, ठीक है, ये जब डंग प्रोड्यूस करेगा, क्या कर प्रोड्यूस करेगा, जब ये डंग प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर हाई लेवल में या हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगा, CH4। क्या प्रोड्यूस होगा, CH4। इस तरीके से जब उनका जो डंग प्रोड्यूस होता है वहाँ पर हाई अमाउंट में CH4 प्रोड्यूस होगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगा। तो इस तरीके से हम बायोगैस का प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, बायोगैस का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं क्या होता है। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, लेसन जानते हो आप। तो इसमें का जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, हिंदी में बोलते हैं इसको औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव की क्रियाविधि को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या होते हैं, बायोगैस आपको बताया गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के गैसों का इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बायोगैस है ये बनाई कैसे जाती है, या बनने के लिए वो गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो हमको पता है CH4 होती है जिसको मीथेन बोलते हैं। इसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेजर गैसेस। मेजर मतलब बड़ा होता है। ठीक है, क्यों इसी को ही बोल रहे हैं, CO2 को क्यों नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्यों नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मीथेन गैस को बनाने के लिए यही गैस हेल्पफुल होती है। बायोगैस को बनाने के लिए मीथेन गैस ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गैसें हम कौन कौन लिए बनाने के लिए, CH4, CO2, H2S एंड आल्सो H2O। ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन अभी बताएंगे कैसे पूछा जाता है। अब ये ऑब्टेन्ड कहाँ से किया जाता है, प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो हम जानते हैं जो मिथेनोजेंस होता है
एंड मिथेनोबैक्टीरियम होता है वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, जो काऊ होते हैं, जो बफेलो होते हैं, कैटल होते हैं, जैसे हमने बताया हम सबका क्या होता है, अमाशय होता है, अमाशय से फॉरवर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, वहाँ पे भोजन का पाचन होता है। उसी प्रकार से काऊ बफेलो जो गाय भैंस होते हैं, कैटल मतलब जो मवेशी पशु होते हैं झुंड में जो रहते हैं, उनके र्यूमन में जहाँ पर ये अपना फूड का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये बैक्टीरिया दोनों वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, जो भी सेलुलोजिक कंटेंट होता है, मीन जो आप जानते हैं जो सेलुलोज होती है प्लांट्स में, कोशिका भित्ति, वो है जो खाए रहते हैं वो प्लांट्स सारी चीज़ें, वहाँ पर जा कर के उसको ये खाते हैं, किल करते हैं, आफ्टर दैट उसको पचाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब खाए हैं तो उसको एक्सक्रीशन भी करेंगे, बाहर भी निकालेंगे। तो जब ये डंग प्रोड्यूस करते हैं, गोबर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हाई अमाउंट में, मीन्स हाई लेवल में क्या प्रोड्यूस होता है, CH4 मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, जब ये इतनी सारी चीज़ों को कंटेंट में लिए हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जाहिर सी बात है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन आप बायोगैस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बायोगैस देखने चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अब यहाँ पे कैसे आता है ये आप जान लीजिए। बायोगैस किसे कहते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस। ठीक है, ग्रुप में गैसों का जुड़ना या ग्रुप में गैसों का इन्वॉल्वमेंट होना, ये बायोगैस कहलाता है। इसको बनाने के लिए, बायोगैस को बनाने के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन सी, CH4, CO2, H2S एंड आल्सो H2, ये कंपाउंड्स होते हैं बायोगैस को बनाने के लिए। ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, मिथेनोजेंस एंड मिथेनोबैक्टीरियम से। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर ये ऑब्टेन होते हैं, ये जो गाय भैंस होते हैं, जो कैटल होते हैं, उनके र्यूमन में जो सेलुलोजिक कंटेंट होता है वहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट करते क्या हैं, उसके जो है सेलुलोजिक कंटेंट होते हैं उसको किल करते हैं और उसको खा के पचाते हैं। जब ये डंग प्रोड्यूस करते हैं तो हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, CH4 प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से जब इनका प्रोडक्शन होगा तो वो हाई लेवल में होगा। इस तरीके से प्रिपरेशन आप गैसों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम देख रहे थे कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और बायोगैस को बनाने के लिए कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने अभी देखा। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बायोगैस किसे कहते हैं ये आता है क्वेश्चन, और बायोगैस को बनाने वाली कौन कौन सी गैसें हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और ये बायोगैस का जो निर्माण करने वाली जो भी हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है, मिथेनोजेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, मिथेनोजेंस और मिथेनोबैक्टीरियम, ये क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी मीथेन गैस मीन्स CH4 को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये मैं आपके सामने एक बायोगैस का जो स्ट्रक्चर्स ड्रा किया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन है जो कि टिपिकल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर्स बनाया गया है आप सेम इस तरीके का बनाइएगा। ये आपको सिंपल वे में बना दिया गया है और ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर्स आप बायोगैस प्लांट्स, ठीक है, जो यहाँ पे आपका बनाया गया है, जिसे ORM डाइजेस्टर भी बोलते हैं। अभी इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, एक फिगर्स को हमने बायोगैस प्लांट को बनाया है, किस तरीके से आपकी बायोगैस बनाई जाती है, किस तरीके से गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से इसका प्लांट्स यहाँ पे जो आपके बनाए जाते हैं बायोगैस प्लांट्स, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है एक कंटेनर लिए हैं, ठीक है,
पहला कंटेनर, इसलिए नंबर वाइज हमने लिख दिया है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको पता होने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो आपको नंबर 1 में कंटेनर लिए हैं फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर में पहले आप समझ लीजिए क्या क्या लिए हैं। तो पहले नंबर में कंटेनर लिया है, फिर पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाने के लिए मीन्स डाइजेस्टर जिसे बोलते हैं, जिसमें आप गोबर गैस को, ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको डालते हैं, उसे डाइजेस्टर बोलते हैं। अब ये पाइप के द्वारा हम दूसरे डाइजेस्टर में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया, जहाँ गोबर वगैरह, डंग वगैरह डालते हो अपशिष्ट पदार्थ, उसे डाइजेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टर्स में जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, इसको फिर पाइप के थ्रू, यहाँ भी एक पाइप लगी होती है, पाइप के थ्रू इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्लड्ज में। मीन्स स्लड्ज में क्या होता है, जो सही प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो सही प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, ये गैस चेम्बर में फॉरवर्ड हो जाता है। कहाँ पर, गैस चेम्बर में फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो खराब पदार्थ होगा, वो स्लड्ज में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यहाँ लिखा गया है स्लड्ज। स्लड्ज मतलब क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ, क्या होता है, खराब पदार्थ, वो यहाँ स्टोर हो जाता है। यहाँ से आप उसको निकाल करके आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका चौथा स्टेप था, इसमें स्लड्ज हो गया, और तीसरे स्टेप में जो सही गैसें हैं, जो कि बायोगैस को बनाने के लिए हमने बताया था आपको CH4 ज़रूरी है, ठीक है, जो कि 70 से 75% सबसे ज़्यादा यही होती है, और गोबर गैस को बनाने के लिए यही गैस हेल्पफुल होती है। CO2 होती है, H2 होती है, ठीक है, H2S होती है, ATC। तो इन सारे गैसों के मिलने से आपका जो है, जो मीथेन गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और आपका गोबर गैस का निर्माण होता है। और जो खराब गैसें होती हैं, आउटलेट्स गैस जो होती हैं, ऊपर एक चैम्बर बना होता है, वहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इन 5 स्टेप्स का यूज करके हम इसको समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको समझते हैं। पहले कंटेनर में हम क्या किए हैं, जो स्लरी होता है, क्या होता है, जो स्लरी मतलब जो कहते हो गारा बना रहे हैं, गारा मिला रहे हैं उसको, ठीक है। स्लरी मतलब होता है गारा। अब किसका गारा मिला रहे हैं, जो गोबर लिए हो गाय भैंस का, ठीक है, कैटल का जो गोबर लिए हो, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर को मिक्स्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी दिया गया है, स्लरी बनाएंगे किसका किसका, वाटर का और डंग्स का, दोनों का मिक्सचर बना करके हम इसमें इस कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है। किसमें, कंटेनर में इसको हम क्या कर देंगे, डाल दिए, ठीक है, कंटेनर में डाल दिए। अब जब डाल देंगे तो ये पाइप के थ्रू जाएगा डाइजेस्टर में, जो टैंक होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसमें गोबर आपने वाटर के साथ मिक्स्ड किया है, इसमें हाई लेवल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। अब जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो ये क्या होता है कि पाइप के थ्रू जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, स्लड्ज मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, वो खराब पदार्थ इस कंटेनर में पाइप के थ्रू चला जाता है, और इस गोबर में से, इस डंग में से CH4 CO2 प्रोड्यूस होती है, जो कि घरेलू पीपल्स लोग जो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ये गैसें अभी हमने बताया गोबर गैस में इन्वॉल्व होती हैं, CH4 CO2 H2, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इस गैस चैम्बर में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और आपकी हाई लेवल में जो CH4 है, क्या है, जो CH4 है मीथेन गैस वो प्रोड्यूस होगी, और जो आपकी अपशिष्ट गैसें होती हैं वो इस पाइप के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू आउटलेट्स हो जाती हैं, मीन्स बाहर निकल जाती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको मिक्सचर लिया, मिक्सचर जो है आपका डाइजेस्टर में गया, डाइजेस्टर में बहुत सारे माइक्रोब बैक्टीरिया आपके डंग में होते हैं, वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स वाटर डंग के साथ मिक्सचर होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें से गैसें प्रोड्यूस होती हैं, CH4 C2 H2 H2S, ये सारी ETC, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी गैसें प्रोड्यूस होती हैं। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जो स्लड जो होते हैं, वो इस बीकर में चले जाते हैं, और जो ख़राब गैसें होती हैं इस माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। इन गैसों का उपयोग हम घरेलू उत्पादों में करते हैं डिफरेंट टाइप से। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि
इसका जो प्रोडक्शन है, आप देखते हो कि जगह जगह पे इसका बायोगैस प्लांट लगा है, ठीक है। बहुत लोग इससे क्या करते हैं, अपना एनर्जी सोर्स माध्यम होता है बहुत ही अच्छा, जिसका उपयोग घरेलू उपयोगों में किया जाता है। तो इसी को देखते हुए, ठीक है, इसी को देखते हुए दो कंपनियों ने, दो इंस्टीट्यूटों ने, एक कौन था, IARI, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आपको पूछा जाता है। तो ये दोनों कंपनियों ने मिल करके, पहला क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च आई से इंस्टीट्यूट, दूसरा क्या है, खादी विलेज इंस्टीट्यूट, सी से कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है आपसे, कौन कौन सी दो इंस्टीट्यूट थे, कंपनियां थी, जिन्होंने जगह जगह पे इंडियन में क्या है, बायोगैस के प्लांट का निर्माण किया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इन्हों दोनों कंपनियों ने मिल करके, इंडियन मीन्स जो भारतीय होते हैं, जो भारतीय लोग होते हैं, जो हमारे भारत में जगह जगह पे आप बायोगैस प्लांट को देखते हैं, इन्हीं दोनों कंपनियों ने मिल करके ही इस बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जगह जगह, जिसके द्वारा हमारी जो बायोगैस प्लांट है, जो गोबर गैस प्लांट है, जो माइक्रोब्स हैं, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्शन पूरा चल रहा है पूरे इंडियन में। तो आपको स्टूडेंट, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनीवे, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।